दुनिया का अगला युद्ध सिर्फ बॉम्ब से नहीं, माउस क्लिक से जीता जाएगा। और इस डिजिटल वॉर का सबसे खतरनाक प्लेयर है चाइना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है समीर और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि चाइना की साइबर आर्मी इंडिया को कैसे टारगेट करती है। इसे समझने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि साइबर वॉरफेयर असल में होता क्या है। तो साइबर वॉरफेयर का मतलब है एक देश दूसरे देश के कंप्यूटर्स, डेटा और सिस्टम्स पर अटैक करे बिना फिजिकल युद्ध के। वेपन्स नहीं, वायरसेस चलेंगे, सोल्जर्स नहीं, हैकर्स चलेंगे। बैंकिंग सिस्टम्स हो गए, मिलिट्री सर्वर्स हो गए या फिर पब्लिक सर्विसेज हो गए, इन चीज़ों को निशाना बनाया जाता है। तो चाइना की आर्मी कौन है, ठीक है, इसको समझने के लिए चाइना के पास दुनिया की सबसे ऑर्गेनाइज्ड आर्मी है जिसे हम बोलते हैं APTs। इसका फुल फॉर्म है एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट। आपको नहीं पता होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसमें भी बहुत सारे ग्रुप्स हैं। APT 41 हो गया, APT 10 हो गया, फिर APT 27 हो गया। ये इतने सारे ग्रुप्स हैं जो कि डायरेक्ट मिलिट्री और गवर्नमेंट के अंदर काम करते हैं। चाइना की मिलिट्री और गवर्नमेंट इनको सपोर्ट करती है और इनका काम है बस डेटा चुराना, सर्वेलेंस करना और नेटवर्क डाउन करना। भी बहुत सारे हैकर्स हैं जो वांटेड है और इन्होंने बहुत सारे क्राइम किए हैं। जैसे कि यहाँ पे डिटेल्स में बताया गया कि 2019 में इन्होंने डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया के अंदर राइज्ड एक्सेस ऑन द प्रोटेक्टेड कंप्यूटर्स पे किया है। मतलब जो प्रोटेक्टेड कंप्यूटर्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उनके ऊपर इन्होंने अनऑथराइज्ड एक्सेस किया है। कि एग्रेवेटेड आइडेंटिटी थेफ्ट यानी किसी और की आइडेंटिटी को लेके खुद एक्सेस लेना। मनी लॉन्ड्रिंग तो आपको पता ही होगा, और वायर फ्रॉड, ये सब फ्रॉड्स इन्होंने किया है APT 41 में। और दूसरे है APT 10। ये भी चाइना के अंडर ही आता है। यहाँ पे आपको इस आर्टिकल में दिख रहा होगा या APT इसके अंदर ये रेफरेंसेस है जहाँ पे आप इनको पढ़ सकते हैं। आप अपने अगर गूगल भी किया APT 41, 10 एंड यह है 27, यहाँ पे लिखा भी है लकी माउस इज़ थॉट टू बी स्पॉन्सर्ड बाय चाइनीज़ गवर्नमेंट एंड सारे अटैक्स इन्होंने किए हैं। ठीक है, यहाँ पे उस अटैक्स की भी इंफॉर्मेशन लिखी गई है, आप इसे पढ़ सकते हैं या फिर सर्च भी कर सकते हैं। अगला पॉइंट है इंडिया पे अटैक कैसे होता है। तो इंडिया ऑलरेडी इनके टारगेट बन चुकी है। कुछ रियल एग्जांपल्स देखते हैं। 2020 का एक आर्टिकल है, नवंबर के अंदर यहाँ पे MSCB के जो सर्वर्स हैं मुंबई के अंदर, तो वहाँ पे अटैक हुआ था। मुंबई का पूरा पावर ब्लैकआउट हुआ था। सबर्बन जो एरिया है वहाँ पर 10-12 घंटे का पूरा पावर कट हुआ था। लोकल ट्रेन्स होती है वो पूरे शटडाउन हुई थी, हॉल्ट हुई थी। पूरा जो काम था इलेक्ट्रिक की वजह से वो पूरा बंद हुआ था। और यहाँ पे महाराष्ट्र साइबर सेल ने एक मालवेयर डिटेक्ट किया था और जो मालवेयर जो था वो चाइनीज़ था। ठीक है, इस आर्टिकल में आप पढ़ सकते के एंड ONGC के डेटा ब्रीच हुए थे, इंडस्ट्रियल एस्पॉनेज हुए थे। इंडस्ट्री के अंदर भी बहुत सारे डेटाज होते हैं, इंफॉर्मेशन होती है जो कि बहुत कॉन्फिडेंशियल होती है। एनर्जी सेक्टर के अंदर भी बहुत सारे डेटा ब्रीच हुए हैं। लास्ट का जो आर्टिकल है उसमें वो बिजनेस टुडे का है, जिसमें कोविड वैक्सीन लैब्स हैक अटेम्प्ट हुआ था, जिसमें भारत बायोटेक सीरम इंस्टीट्यूट का टारगेट किया था फॉर स्टीलिंग द रिसर्च। देखो बहुत सारे जो इंस्टीट्यूट है वो कहाँ कैसे बनाते हैं वैक्सीन, वो रिसर्च करके ही बनाते हैं। उनके पास डेटा होता है तो वो डेटा को वो ब्रीच करने की कोशिश करते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट है इंडिया क्या कर रहा है। सो इंडिया के अंडर भी बहुत सारे बॉडीज़ है, वो भी काम कर रही है। तो इंडिया भी काउंटर स्टेप्स ले रहा है, जैसे सर्टिन वो की जो कि एक कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम है, गवर्नमेंट बॉडी है, जो क्या करती है एक रिस्पांस टीम बनाती है। उस रिस्पांस टीम क्या करती है, फिर एक फॉरेंसिक्स जमा करती है कि कौन सा डेटा गया है, कहाँ से डेटा गया है, फॉर इन्वेस्टिगेशन। तो ऐसी एक सर्टिन गवर्नमेंट बॉडी भी सेम ही करती है। और एक बॉडी है जी नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी 2021 ड्राफ्ट और DRDO रॉ का साइबर इंटेल। साथ प्राइवेट कंपनी जैसे इन्फोसिस, TCS भी गवर्नमेंट के साथ काम कर रही है ट्विटर को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो आपका सवाल होगा कि आम आदमी करे क्या। देखिए मैंने आपको पहली स्लाइड में बताया था कि पब्लिक सर्विसेज पे भी निशाना बनाया जाता है। सो आम आदमी इसमें करे क्या। तो मैं आपको कुछ टिप्स बताने वाला हूँ। पब्लिक वाईफाई जितना अवॉइड हो सके उतना अवॉइड करो। स्पेशली आप जब कोई
फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं या फिर कोई पेमेंट कर रहे हैं वही, तो आपको पब्लिक वाईफाई को यूज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है। सेकेंड मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज़ करें। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स आपके अकाउंट्स को, जैसे गूगल अकाउंट हो गया, सो गूगल अकाउंट को भी आपको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स यूज़ करने हैं। थर्ड आपको करना है कि फेक मेल्स जो आते हैं, फेक ईमेल्स को समझे कि ये जेन्यून है कि नहीं। अगर फॉर एग्जांपल अमेज़ॉन का मेल आ जाता है, अमेज़ॉन की साइट पे आप जा सकते हैं, गूगल कर सकते हैं कौन सा मेल है, उनके साइट पे लिखा हुआ है कौन सा मेल से आ सकता है। छोटे छोटे उनके मिस्टेक्स होते हैं, उनको अच्छे से देखो, और अगर फेक मेल आपको लग रहा है तो उस पर क्लिक मत करना। फोर्थ पॉइंट है कि VPN यूज़ करो। अभी VPN में आपको नेक्स्ट वीडियो में अच्छा सा कोई सजेस्ट कर दूंगा, लेकिन VPN बहुत इम्पोर्टेंट है आपकी आइडेंटिटी को सिक्योर करने के लिए। आपकी आइडेंटिटी बहुत सिक्योर रहती है, या फिर आप कोई भी पेमेंट करते हो उसको सिक्योरेशन करने के लिए भी आप VPN यूज़ कर सकते हो। बहुत सारे यूज़र्स है, इसके लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो लाऊंगा, लेकिन VPN यूज़ करना चाहिए। फिर साइबर युद्ध तो वैसे ही चल रहा है, और आप अवेयर नहीं हुए तो आप भी विक्टिम बन सकते हो। देखिए, मैं बहुत सारे अभी वीडियोस लाने वाला हूँ आपको अवेयर करने के लिए। साइबर क्राइम कैसे जियो पॉलिटिक्स को अफेक्ट करने वाला है, इसके ऊपर भी बहुत सारे वीडियोस लाने वाला हूँ। को अगर ये भी इन्फॉर्मेटिव लगी वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें, और वैसे भी सब्सक्राइब करें, जहाँ साइबर सिक्योरिटी मिलता है जियो पॉलिटिक्स के साथ।